आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 का सलूशन देखने वाले हैं। सलूशन देखने से पहले एक बार परिचय वाला वीडियो ज़रूर देखें ताकि हमें समझाने में और आपको समझने में सुविधा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आव्यूह ए बराबर इतना के लिए ज्ञात कीजिए। आव्यूह की कोटि, अवयवों की संख्या और अवयव A13, A21, A33, A24, A23। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन लिखेंगे, आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि पता करने के लिए हम लोग देखेंगे कि इस आव्यूह में कितना पंक्ति है। तो पंक्ति की संख्या पहले गिन लेंगे। देखिए, एक, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो पंक्ति 3 है तो 3 लिख देंगे। उसके बाद स्तंभ गिनती करेंगे, 1, 2, 3, 4। तो ये 3 गुणा 4 कोटि का आव्यूह है। तो इस आव्यूह की कोटि हो जाएगा 3 गुणा 4, ठीक है, जिसमें पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 4 है। ये हो गया आंसर, ठीक है। दूसरा, अवयवों की संख्या निकालना है। क्या निकालना है? अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या बराबर 3 गुणा 4 बराबर 12। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है, अवयव A13, यानी वह कौन सा अवयव है जो पहला पंक्ति में है और तीसर के स्थान पे है। तो पहला पंक्ति के तीसर का स्थान पे कौन सा अवयव है? पहला पंक्ति के तीसरा स्थान पे बैठने वाला कौन सा अवयव है? पहला पंक्ति के तीसर का स्थान पे कौन सा है? 19 है, ठीक है। अगला है A21। A21 का मतलब वह अवयव जो दूसरी पंक्ति में हो, तो दूसरी पंक्ति में हो और पहल के स्थान पे हो। तो दूसरा पंक्ति में और पहल का स्थान पे 35 है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अगला है अवयव A33। तो A33 कौन सा होगा? तीसरा पंक्ति में आइए, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति। तो तीसरा पंक्ति में 3 नंबर वाला अवयव, वह कौन सा अवयव है जो तीसरा पंक्ति में हो, जो तीसरा पंक्ति में हो और तीसरे नंबर पे हो? तो इसका आंसर हो जाएगा -5। अगला है A24। तो इसमें वह कौन सा अवयव है जो दूसरी पंक्ति में हो और चौथे नंबर पे हो? दूसरी पंक्ति में हो और चौथे नंबर पे हो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो ये हो जाएगा हमारा 12, ठीक है। और अंतिम है एलिमेंट्स ऑफ 8 to 3, यानी कि वह कौन सा अवयव है जो दूसरी पंक्ति में है और तीसरे स्थान पे है। तो दूसरी पंक्ति में तीसरे स्थान पे कौन सा है? 5/2 है, 5/2 है। तो यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है? यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी? तो सबसे पहले हम लोग 24 अवयव वाले आव्यूह का कोटि पता करते हैं, ठीक है। 24 अवयव वाले, 24 अवयव वाले संभव कोटियाँ, 24 अवयव वाले संभव कोटियाँ, यानी कि वह आव्यूह जिसमें 24 एलिमेंट्स हों उसका कोटि क्या क्या हो सकता है।
तो एक हम ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणा 24 करके, एक हम इसको उल्टा 24 गुणा 1 करके लिख सकते हैं, एक हम इसे 2 गुणा 12 करके लिख सकते हैं, एक 12 गुणा 2 करके लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं 3 गुणा 8 और एक लिख सकते हैं 8 गुणा 3 और एक लिख देंगे 4 गुणा 6 और एक लिख देंगे 6 गुणा 4 का। तो यही संभव कोटियाँ होंगी किसके? 24 अवयव वाले ये संभव कोटियाँ होंगी। ठीक है ना। अब हम पता कर लेते हैं कि 13 अवयव वाले, अब क्या करेंगे, 13 अवयव वाले कोटियाँ। तो इस प्रकार 13 अवयव से हम लोग अवयव की कोटि बना सकते हैं। एक गुणा 13 का बना सकते हैं, एक 13 गुणा 1 का बना सकते हैं। ठीक है ना। यानी कि वह अवयव जिसमें 13 एलिमेंट्स हों उसकी संभव कोटियाँ एक गुणा 13 हो जाएगा और एक 13 इंटू 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी, और यदि इसमें 5 अवयव हो तो ये क्या होगा, इसकी कोटियाँ क्या होगी। तो पिछले क्वेश्चन की तरह 18 अवयव वाले संभव कोटियाँ यानी वह अवयव जिसमें 18 अवयव हो उसे हम किस किस कोटि में लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। तो एक हो जाएगा 1 गुणा 18। ठीक है। तो एक गुणा 18 होगा तो दूसरा 18 गुणा 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो दूसरा अगर कोटि बनाना चाहें तो 2 गुणा 9 लिख देंगे। ठीक है। 2 गुणा 9 लिख देंगे और एक लिख देंगे 9 गुणा 2। ठीक है। और एक लिख देंगे 3 गुणा 6। तो एक 3 गुणा 6 होगा तो एक 6 गुणा 3 हो जाएगा कोटि। बस इतना ही हो जाएगा, बस इतना ही इसका संभव कोटियाँ होंगी। अब अगर 5 अवयव वाले संभव कोटियाँ यानी कि वह अवयव जिसमें 5 एलिमेंट्स हों उसकी संभव कोटियाँ क्या क्या हो सकती हैं। तो उसका संभव कोटि 1 गुणा 5 हो जाएगा और एक हो जाएगा 5 गुणा 1। तो इस प्रकार का 2 ऑर्डर बनेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2 गुणा 2 अवयव ए बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। AIJ बराबर I + J का होल स्क्वायर बाई 2 है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। उम्मीद है कि अगर एक क्वेश्चन बनाने सीख जाएंगे तो बाकी सारे भी बना लेंगे। ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन में दिया है AIJ बराबर I + J का होल स्क्वायर बटा में 2। हमें क्या करना है कि हमें एक 2 गुणा 2 अवयव की रचना करनी है। तो 2 गुणा 2 अवयव की जब रचना करनी हो तो एक काम करिएगा, एक 2 पंक्ति बना लेना है। क्या करना है, 2 ऐसे लाइन बना लेनी है और 2 ऐसे स्तंभ खींच लेना है। देखिए 2 गुणा 2 का हमें अवयव बनाना है तो 2 लाइन आपको ऐसे खींच लेनी है और 2 लाइन ऐसे खींच लेनी है और जहाँ जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगा वहाँ वहाँ पर इसके एलिमेंट्स होंगे।
यानी कि एक यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसको हम लिखेंगे माना कि 2 गुणा 2 अवयव, माना कि 2 गुणा 2 अवयव, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। ए बराबर यहाँ जो एलिमेंट्स होगा तो वो A11 होगा, और यहाँ जो एलिमेंट्स होगा वो A12 होगा, और यहाँ जो एलिमेंट्स होगा वो A21 होगा, और यहाँ जो एलिमेंट्स होगा A22 होगा। और ये जो अवयव बना है ये 2/2 का है। तो अब इसमें जितने भी ये एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स को इसमें रख के हम निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास Aij का, हमारे पास Aij इस प्रकार परिभाषित है, तो हम क्या करेंगे कि A11, A12, A21, A22 निकाल लेंगे। तो जब A11 निकालेंगे तो I के जगह पर भी 1 रखेंगे, J के जगह पर भी 1 रखेंगे, तो यहाँ 1 + 1 रख देंगे, ठीक है। 1 + 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2²/2, तो 2² 4 होता है और 4 का आधा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम ये निकाल लेंगे, A12 भी निकाल लेंगे। तो यहाँ I के जगह पे आपको इसमें 1 रखना है और J के जगह पे आपको 2 रखनी है, ठीक है। तो 2 और 1 कितना होगा, 2 1 3 होगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 2 ज्यों का त्यों रहेगा। अब ये निकाल लेते हैं A21, तो I के जगह पे हम रख देंगे 2 और J के जगह पे रख देंगे 1, और बाटा में 2 है तो 2 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9/2 हो जाएगा। फिर लास्ट वाला जो एलिमेंट्स हैं A22, इसको निकालेंगे। इसमें I के जगह पे 2 रखना है और J के जगह पर भी 2 रख देना है। 2 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, और 16 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो ये सारे एलिमेंट्स जब निकल जाएंगे तो लास्ट में आपको क्या करनी है कि ऐसे लिख देना है, अतः अवयव A बराबर A11, A12, A21, A22, और जो भी हम यहाँ निकाल के रखे हैं ये सारा जो वैल्यू है इसका इसमें पुट कर देना है। तो A11 का वैल्यू आया है हमारे पास 2, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद A12 का वैल्यू 9/2 है, तो यहाँ 9/2 लिख देंगे। फिर यहाँ से A21 का वैल्यू भी 9/2 है, तो यहाँ 9/2 लिख देंगे, और A22 का वैल्यू 8 है तो यहाँ 8 लिख देंगे, और ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। जिस प्रकार हमने ये बनाए हैं पहला क्वेश्चन, उसी प्रकार ये दूसरा और तीसरा ही बन जाएगा। तो सबसे पहले आप बनाकर चेक कर लीजिए कि आपको ये बनाने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 नंबर, इसका 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में भी वही काम करने हैं, ठीक है। 2 नंबर में भी आपको मान लिया कि 2 गुणा 2 अवयव ऐसे मान लेना है, और यहाँ से ये बदल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से केवल ये बदलेगा। अब इस 2 नंबर में क्या है कि 2 नंबर में हमारा अवयव जो है इस प्रकार परिभाषित है, तो हम क्या करेंगे, इसे एक बार लिख लेंगे और बारी बारी से इन सारे एलिमेंट्स को निकालेंगे। A11 निकालेंगे तो क्या होगा, A11 का मतलब I के जगह पर भी 1 रखेंगे, J के जगह पर भी 1 रख देंगे, तो 1/1 करेंगे तो 1 होगा। सिमिलरली अगर A12 निकालें, A12 इसका वैल्यू, तो I के जगह पे 1 रख देंगे और J के जगह पे 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है,
A21 निकालेंगे तो A21 निकालेंगे तो I के जगह पे ये 2 हो जाएगा और J के जगह पे 1 हो जाएगा, तो 2 में 1 से भाग देंगे 2 ही होगा। फिर अगला A22 निकालेंगे तो I के जगह पे 2 रख देंगे, J के जगह पर भी 2 रख देंगे, 2 में 2 से भाग देंगे, कट के 1 हो जाएगा। ठीक है, जब ये सारे एलिमेंट्स निकल जाएं तो इन सारे एलिमेंट्स को इस 2×2 मैट्रिक्स में यहाँ पुट कर देना है। तो पहला क्वेश्चन में कुछ और आया था आंसर, इसमें कुछ और आएगा। देखिए A11 के जगह पे 1 है तो यहाँ A11 के जगह पे 1 रख दीजिए, यहाँ A12 के जगह पे 1/2 है तो यहाँ 1/2 रख देना है, और यहाँ A21 के जगह पे 2 है तो यहाँ 2 रख देनी है, फिर यहाँ A22 के जगह पे 1 है तो यहाँ 1 रख देना है, और यहीं इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप ये तीसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं, इसमें भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी 2×2 अवयव A बराबर इतना मान लेना है, और अवयव के जो एलिमेंट्स हैं वो इस प्रकार डिफाइंड हैं, तो यहाँ पर केवल ये बदल जाएगा, यहाँ पर I + 2J का होल स्क्वायर बटा में 2 कर देनी है। तो अब अगर इसका हम लोग वैल्यू निकालें तो ये कुछ और आएगा, चलिए निकाल के देखते हैं। I के जगह पे 1 रख देंगे और J के जगह पर भी 1 रख देंगे। ठीक है, अब 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9/2 हो जाएगा। फिर ये निकालेंगे तो क्या होगा, I के जगह पे 1 रख देंगे और J के जगह पे 2 रख देंगे, और बाटा में अगर 2 लिखा हुआ है तो आपको 2 लिख देना है। तो ये देखिए 2 दूनी के 4, 4 1 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा, और बाटा में 2 ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर A21 निकालना हो तो आपको I के जगह पे 2 लिख देना है, और J के जगह पे यहाँ देखिए J के जगह पे 1 है ना, तो यहाँ आपको 1 लिख देना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देना है, बाटा में 2 है तो 2 लिख देना है। तो 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है, तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, इसी तरह अगर A22 निकाला जाए तो I के जगह पे हम रख देंगे 2, तो देखिए यहाँ I लिखा हुआ है ना, यहाँ हम लोग 2 रख देंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देना है, 2 है तो 2 लिख देना है, J के जगह पे आपको यहाँ 2 लिख देना है, अगर स्क्वायर लिखा हुआ है तो स्क्वायर लिख दीजिए, अगर पावर 3 किसी क्वेश्चन में आ जाए तो पावर 3 करिएगा, और बाटा में 2 है तो बाटा में 2 जब कहते हैं कर देना है, उसमें कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए 2 दूनी के 4, 4 और 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 6 होगा, और 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 18। तो ये अगर सारे एलिमेंट्स निकल गए हैं तो इन सारे एलिमेंट्स को उठा के पुनः इसी एलिमेंट्स के अंदर रख देंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। तो A11 कितना आया है, A11 आया है 9/2, तो 9/2 रख देंगे। A12 कितना आया है, तो 25/2 आया है, तो यहाँ 25/2 रख देंगे। यहाँ A21 कितना है, तो 8 आया है, तो यहाँ A21 की जगह पे 8 रख देंगे। A22 कितना आया है भाई, तो 18 आया है, तो 18 लिख देना है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक 3×4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्राप्त होते हैं, इस प्रकार प्राप्त होते हैं। तो ऐसे तो उम्मीद है कि ये आप लोग बना लेंगे, फिर भी इसका सलूशन देख ही लीजिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या करिएगा, मान लिया कि 3×4 अवयव, ठीक है, 3×4 अवयव A बराबर, देखिए इसमें क्या करिए, एक
ऐसे आपको बनानी है ना 3 गुणा 4 अवयव, तो 3 पंक्ति खींच दीजिए ऐसे और 4 गो ऐसे स्तंभ खींच दीजिए, ठीक है ना। और ये जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ये दोनों लाइन, यहीं पर समझ लीजिए कि हमारा एलिमेंट्स बैठने वाला है। समझ रहे हो बात? यानी कि अगर यहाँ 3 लिखा हुआ है तो 3 ऐसे लाइन खींच दीजिए, और यहाँ 4 लिखा हुआ है तो ऊर्ध्वाधर ऐसे 4 लाइन खींच दीजिए। जहाँ जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगा वहाँ वहाँ पर एलिमेंट्स बैठेंगे। इस एलिमेंट्स का नाम होगा A11, इसका होगा A12, इसका होगा A13, इसका होगा A14। फिर यहाँ आ जाइए, इसका होगा A21, इसका होगा A22, इसका होगा A23। इस एलिमेंट्स का नाम कौन होगा? A24। ये एलिमेंट्स हो जाएगा हमारा A31, ए हो जाएगा A32, नेक्स्ट वाला हो जाएगा 33 और लास्ट वाला हो जाएगा 34। और यही जो है ना 3/4 का मैट्रिक्स बनेगा। देख लीजिए 1 2 3, और ऐसे गिनती करिएगा तो 1 2 3 4। अब आपको क्या करना है कि इन सारे एलिमेंट्स का मान निकालना है, और मान निकाल के इसमें पुट कर देना है, यानी डाल देना है। रख दीजिएगा, बस वहीं इसका आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला क्वेश्चन में है Aij बराबर 1/2 मोड लगा दिया है ऐसे, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग सारे एलिमेंट्स का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले A11 निकालेंगे, ठीक है ना। A11 निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए 1/2 है तो 1/2 ज्यों का त्यों लगा देना है, और मोड है तो मोड लगा दीजिए, -3 है तो -3 रहने दीजिए, i के जगह पे यहाँ 1 रख दीजिए और j के जगह पर भी 1 रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 1 में -3 से गुणा होगा तो होगा ये -3, और 1 में -3 जब घटाएंगे तो ये -2 होगा, और ये मोड में है तो मोड में से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो इससे इसे भाग देंगे तो ये कट के 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? दिक्कत होगा भाई तो कमेंट करना है। A12 निकालेंगे तो यहाँ 1/2 ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ -3 भी ज्यों का त्यों रहेगा। i के जगह पे आपको 1 रख देना है और j के जगह पे 2 रख देना है, ठीक है। तो देखिए 1 में -3 से गुणा करिएगा -3 होगा, और यहाँ हो गया 2, तो 2 में से 3 घटाइएगा तो क्या होगा, 2 में से 3 घटाइएगा तो ये -1 होगा, और ये मोड में डाला हुआ है। तो मोड में कोई भी चीज़ रहेगा तो उसका इतना लोडे होता है ना कि वो प्लस बना के भेज देगा, ठीक है। ये मोड वाला सारा क्वांटिटी अगर माइनस में भी हो तो प्लस हो जाएगा, प्लस में हो तो वो भी प्लस में हो जाएगा। तो ये 1 हो गया, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 होगा, और 1 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/2, ठीक है। अब चलिए A13 निकालिए, ये वाला A13 निकालिए भाई, दबा के निकालिए। -3 गुणा i के जगह पे 1 और j के जगह पे 3। अब देखिए 3 में से 3 घटा 0, और 0 मोड से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 0, और 0 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब चलिए निकालते हैं A14 निकाल लें भाई। तो इसमें क्या करेंगे, 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे, यहाँ -3 है तो -3 लिखेंगे, i के जगह पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और j के जगह पे लिखेंगे 4। तो अब देखिए 1 में -3 से गुणा करेंगे तो -3 होगा,
और -3 + 4 को सॉल्व करेंगे तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 होगा, और 1 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अभी 4 एलिमेंट्स निकाले हैं, अभी 4 4 8 गो एलिमेंट्स निकालना है। A21 निकालिए। A21 निकालने के लिए इस पर रखना है भाई, यहाँ 1/2 रख देंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ मोड लगा देना है, -3 लिखना है। आई के जगह पे क्या लिखिएगा, आई के जगह पे यहाँ 2 लिखिएगा, प्लस है तो प्लस डालना है, और जे के जगह पे आपको क्या लिखना है, जे के जगह पे 1 लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसमें गुणा करिएगा तो ये -6 होगा +1, तो 1 में से 6 घटेगा तो क्या होगा, 1 में से 6 घटेगा तो -5 होगा, और ये 1/2 से ऐसे है। दूसरा बात ये है कि यहाँ मोड डाला हुआ है, तो 1 में से 6 घटेगा तो -5 होगा, लेकिन -5 मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस में 5 होगा, और ये हो जाएगा 5/2, है ना। 5 में 1 से गुणा करेंगे, 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। A21 के बाद A22 ये निकाल दीजिए, A22 निकालिए, इसी पर रखिए। 1/2 -3 गुणा आई के जगह पे क्या होगा, 2 होगा, और जे के जगह पे क्या होगा, जे के जगह पर भी 2 ही होगा। तो ये देखिए, ये 2 3 6 अब +2, 2 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 में से 6 घटाएंगे तो -4 होगा, और -4 जब मोड से बाहर निकालेंगे तो ये प्लस में 4 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, A22 निकल गया। अब निकालेंगे A23, A23 निकालेंगे। A23 निकालेंगे तो कितना होगा, चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं। 1/2 -3 × 2 और प्लस जे के जगह पर रख देना है 3। देखिए भाई, ये हो गया -3 प्लस -6 + 3, तो देखिए 1/2, 3 में से 6 घटेगा तो कितना होगा, -3, और मोड से ये बाहर निकलेगा तो क्या होगा, 3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3/2। ये हो जाएगा हमारा 3/2। जल्दी से निकाल देते हैं। अब निकालना है हमें A24 निकालना है। तो A24 निकालेंगे तो कितना होगा, 1/2 आई के जगह पे हो जाएगा -3 × 2, जे के जगह पे हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा देखिए 1/2, 2 3 6 और +4। देखिए 4 में से 6 घटेगा तो कितना होगा, 4 में से 6 घटेगा तो ये हो जाएगा -2, और -2 यहाँ मोड में हम डालेंगे, तो जब मोड से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा +2, तो जब +2 होगा तो 2 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, अभी 4 एलिमेंट्स और निकालने हैं। ठीक है, 4 एलिमेंट्स और निकालने हैं। इधर लिखते हैं 3 1 निकाल लेते हैं। 3 1 निकालेंगे तो कितना होगा, इसमें रखना है 1/2 -3 × 3, -3 ज्यों का त्यों रहेगा, आई के जगह पे 3 रहेगा, प्लस जे के जगह पे 1 रहेगा। ठीक है ना, देखिए ये हो जाएगा -9 + 1, तो 1 में से 9 घटेगा तो कितना होगा, -8 होगा, और यहाँ ऑलरेडी 1/2 है, और इसको जब हम मोड से निकालेंगे तो ये हो जाएगा बेचारा प्लस में 8, और इसे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। उसके बाद A32 निकाल देंगे। 1/2 आई के जगह पे क्या लिखेंगे, आई के जगह पे लिखेंगे
3, आई के जगह पे 3 लिख देंगे। ध्यान से देखिएगा, ये -3 ज्यों का त्यों रहेगा और आई के जगह पे 3 हो जाएगा और जे के जगह पे हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1/2 है, ये तितरी के 9 हो जाएगा अब +2 हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये 1/2 है, 2 में से अगर 9 हम घटाते हैं तो ये हो जाएगा -7 और -7 मोड में है। ठीक है ना, तो -7 को मोड से बाहर निकालेंगे तो ये 7 ना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 7/2। कितना हो जाएगा? 7/2। ऊपर ही लिख देते हैं, आप समझते चलिएगा। अगला है 3, ठीक है ना। 3 निकालेंगे तो क्या करेंगे, आई के जगह पे 3 रखेंगे और जे के जगह पे भी 3 रखेंगे, तो -3 × 3 + 3। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। -3 को छेड़छाड़ नहीं करना है, आई के जगह पे 3 लिख देना है और जे के जगह पे 3 लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ -9 + 3, तो 3 में से 9 घटाएंगे तो क्या होगा? -6 होगा और -6 मोड के बाहर आएगा तो 6 होगा और इसके बिफोर में 1/2 से गुणा है, तो 1/2 में 6 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कट-कुट के 3। ठीक है, अगला निकालेंगे एलिमेंट्स A3, 4, तो यहाँ 1/2 लगा देंगे। आई के जगह पे यहाँ लिखेंगे 3, -3 ज्यों का त्यों रहेगा। आई के जगह पे लिख देंगे 3 और जे के जगह पे लिख देंगे 4। ठीक है, तो ये देखिए ये हो जाएगा तितरी के 9 और +4, तो 4 में से 9 घटेगा कितना होगा? -5। ठीक है, और देखिए ये -5 जब मोड से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो ये हो जाएगा 5/2। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि हमने सारे अवयव को निकाल के रख लिए हैं, तो अब लास्ट में हमें क्या करना है? अब अवयव A बराबर जो भी एलिमेंट्स हैं, देखिए A11 है तो A11 के जगह पे क्या रखिएगा? देखिए A11 के जगह पे क्या रखिएगा? यहाँ एक बार हम लिख देते हैं A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। अब इसमें करना क्या है कि जो भी हम लोग एलिमेंट्स निकाले हैं उन सारे एलिमेंट्स को निकाल के इसमें डाल देना है भाई, वही आंसर हो जाएगा। तो A11 कितना आया है? 1 आया है, तो इसके जगह पे 1 रख दीजिए। A12 कितना आया है? 1/2 आया है, तो यहाँ 1/2 लिख दीजिए। A13 कितना आया है? तो 0 आया है, तो A13 के जगह पे इसके जगह यहाँ पे क्या करिएगा? 0 रख दीजिए। A14 कितना आया है? 1/2 आया है, तो यहाँ 1/2 लिख दीजिए। ठीक है, A21 कितना आया है? तो A21 5/2 आया है, तो यहाँ 5/2 लिख दीजिए। A22 कितना आया है? तो ये 2 आया है, तो 2 लिख दीजिए। A23 कितना है? 3/2 है, तो यहाँ 3/2 लिख दीजिए। A24 कितना है? 1 है, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। ये 31 कितना है भाई? तो 31 4 है, 4 लिख दीजिए। 32 कितना है? तो ये 7/2 है। ये कितना है? 3 है, 3 लिख दीजिए। ये कितना है? 5/2 है ना। यानी कि इस एलिमेंट्स के जितने भी इधर वैल्यू हम लोग निकाले हैं उन सारे वैल्यू को इसमें डाल देना है। डाल दीजिएगा, वहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर कोई एलिमेंट्स आंसर में इधर उधर आए तो आप लोग एक बार फिर इसमें डाल के निकाल के उसमें फिर डाल दीजिएगा, एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप लोग क्या करिएगा, ये जो 2 नंबर क्वेश्चन है, इस 2 नंबर क्वेश्चन में भी ऐसे ही मान लेना है और मान के ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सारे एलिमेंट्स का वैल्यू निकाल लेना है अवयव का,
और वैल्यू निकाल के इस पे रख के, है ना, इसमें डाल देना है ना। ये 2 नंबर जो क्वेश्चन है, इस 2 नंबर के लिए भी आपको ऐसे ही मान लेना है, और मानने के बाद आपको सबसे पहले ये निकाल लेना है, उसके बाद ये निकाल लीजिएगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, यानी कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इन सारे एलिमेंट्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा, और निकाल के जो भी इसका वैल्यू आएगा इसमें डाल दीजिएगा, तो वहीं इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ट्राई जरूर करिएगा, उम्मीद है ज़रूर बनेगा आपसे। 6वां क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन 1 में ये दे रखा है, ठीक है, और इसमें क्या करना है कि इस समीकरण से x y z का मान ज्ञात करना है। तो आव्यूह की समानता के नियम से ये जो 4 है इस y के बराबर हो जाएगा, है ना, आव्यूह की समानता के नियम से, ठीक है ना, ये जो 4 है ये y के बराबर हो जाएगा, तो y बराबर ये हो जाएगा 4 आंसर, और ये जो x है इसके बराबर हो जाएगा, तो x बराबर 1 हो जाएगा, और ये z इसके बराबर हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आव्यूह की समानता का नियम जो है वो कहता है कि 2 आव्यूह जब बराबर होंगे तो इस आव्यूह के संगत अवयव इस आव्यूह के संगत अवयव के बराबर होते हैं। अगर समझ में ना आए तो एक बार परिचय यानी इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देखें ताकि समझने में सुविधा हो, ठीक है। तो ये एक्स वाई जेड का वैल्यू आ गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, दूसरा देखिए, दूसरा में है x प्लस वाई, यहाँ 2 है, यहाँ 5 प्लस जेड है, यहाँ x गुणा वाई है, ठीक है। यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है। चलिए इसमें भी वही रूल काम करेगा। आव्यूह की समानता से क्या करना है कि इसको इसके बराबर कर देना है। x प्लस वाई किसके बराबर होगा? 6 के बराबर होगा। इसे 1 नंबर इक्वेशन मान लीजिए, और ये वाला जो है इसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ हम 8 मान लेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, y बराबर 8/x लिख के इसे 2 नंबर समीकरण मान लेंगे, ठीक है ना। और ये वाला जो है इसके बराबर हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 5 प्लस जेड बराबर 5 लिख देंगे, और इस सिचुएशन में z जो है कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये उधर जाएगा तो 5 में से 5 घट के 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना होगा, इस 1 नंबर और 2 नंबर समीकरण दोनों को हल करके x y का मान निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 से समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। चलिए रखते हैं भाई। जैसे x प्लस वाई बराबर 6 है ना, तो यहाँ y बराबर 8/x रखना है, ठीक है। तो चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो x होगा, यहाँ x² प्लस 8 बराबर 6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ x² प्लस 8 बराबर 6x हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो -6x प्लस 8 बराबर 0 हो जाएगा। 8 का खंड करके लाना है -6, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 दू 6 हो जाएगा, है ना। गुणनखंड तो आता ही होगा भाई,
ठीक है। अगर गुणनखंड नहीं आए तो कमेंट करके बोलिएगा, एक बार गुणनखंड का सॉलिड, बिल्कुल सॉलिड नियम बता देंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ से x बराबर 4 हो गया, यहाँ से x बराबर 2 हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ क्या करेंगे, यदि x बराबर 4, यदि x बराबर 4 हम इसमें रखें तो 8/4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यदि x बराबर हम यहाँ 2 लिखें तो y बराबर ये कितना हो जाएगा, 8/2 बराबर 4, है ना। अतः x का मान 4, y का मान 2, या x बराबर 2, y बराबर 4 होंगे, और z तो 0 आया ही है। यही हम लोगों का आंसर होगा, देख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। 3 नंबर क्वेश्चन है, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड, यहाँ है y प्लस जेड बराबर, यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। इसमें भी वही रूल काम करेगा, आव्यूह की समानता से x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा। छोड़ दीजिए 1 नंबर। x प्लस जेड किसके बराबर होगा, 5 के बराबर हो जाएगा, 2 नंबर मान लीजिए। फिर y प्लस जेड किसके बराबर होगा, तो 7 के बराबर होगा। इसको 3 नंबर समीकरण मान लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है। यहाँ क्या करेंगे ना कि y प्लस जेड के जगह पर क्या रख देंगे, 7 रख देंगे, है ना। तो 7 रख देंगे तो हमारा x निकलेगा भाई, x कितना निकलेगा, 9 में से 7 घटा कितना, 2, x निकल गया। जब x निकल गया तो x का मान 2 में रख देंगे, z निकल जाएगा। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो क्या होगा, x प्लस जेड बराबर 5 है, x प्लस जेड बराबर 5 है, और x का मान 2 आया है, तो यहाँ 2 रख दीजिए, ठीक है। 5 में से 2 घटा 3, जेड का मान निकल गया। अब x तथा z का मान किस में रखिएगा, समीकरण 1 में रखने पर, है ना। जो x और z का मान आया है उसको निकाल के 1 में रख देना है। 1 नंबर हमारा जो समीकरण है वो कितना है, 9 है। x का वैल्यू कितना है, 2 है। y का वैल्यू कितना है भाई, तो नहीं है। z का वैल्यू कितना है, तो 3 है। तो ये 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो y बराबर, ये 5 उधर जाएगा, माइनस में होगा, y बराबर 9 में से 5 घटा 4, ठीक है। तो आपको क्या करनी है, लास्ट में आंसर को एक जगह कर देना है। x बराबर कितना आया है, x बराबर 2 आया है, y बराबर 4 आया है, और z बराबर 3 आया है। आंसर को लास्ट में डेकोरेट करके एक जगह लिख देना है। तो यहीं इसका आंसर होगा x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए, आव्यूह की समानता से ये जो
संगत अवयव है इस संगत अवयव के बराबर होगा, है ना। क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट बना रहे हैं। और ये जो अवयव है इस अवयव के बराबर होगा, इसको 1 नंबर मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2 नंबर। और 2a + c 5 के बराबर होगा, और 3c + d किसके बराबर होगा, 13 के बराबर होगा, ठीक है ना। इन चारों समीकरण से हमें a, b, c और d का मान पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटा लेंगे, ठीक है। समीकरण 1 घटाओ 2 से, ध्यान से देखिएगा, हम घटाएंगे। देखिए माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये माइनस और ये प्लस क्या होगा, कटेगा। और यहाँ 1 छिपा हुआ है, 1 में से 2 घटेगा, -a होगा, और ये -1 जो कते है। अब इस माइनस को इस माइनस से कटा देंगे तो a का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब a का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। a - b बराबर -1, a का मान आया है 1, यहाँ भैया 1 रख दीजिए, -b बराबर -1। ये जो 1 उठ के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -1 -2 होता है, दोनों ओर का माइनस माइनस कट गया, b का आंसर 2 आ गया, ठीक है। अब जब a b का मान निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, अब a का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए रखिए 3 में, 2a + c बराबर 5। a का मान कितना आया है, 1, तो c का मान हो जाएगा 5 में से 2 घटा के कितना, 3। c का मान निकल गया। अब d का मान निकल गया। अब c का मान समीकरण 4 में रखने पर, चलिए रखिए 3c + d बराबर 13। 3 के 9, 13 में से 9 घटा 4। लास्ट में आंसर को एक जगह लिख लीजिए। a का मान कितना आया है, a का मान आया है 1, b का मान कितना आया है 2, c का मान कितना आया है 3, और d का मान कितना आया है 4। यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, a बराबर aij m गुणा n एक वर्ग आव्यूह है यदि, ऑप्शन ए है ये, ऑप्शन बी ये है, ऑप्शन सी ये है, ऑप्शन डी ये है। तो देखिए ये वर्ग आव्यूह होता है तो क्या होता है, वर्ग आव्यूह में ये क्या है, ये उस आव्यूह की कोटि है, और किसी भी कोटि में कोई भी आव्यूह वर्ग आव्यूह तभी होता है जब उसका पंक्ति जो है स्तंभ के बराबर हो। तो इस सिचुएशन में m और n बराबर होगा तभी वर्ग आव्यूह संभव है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही होगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। तो अगर देखिए ये युग्म और ये युग्म समान करते हैं तो x y के कौन सा मान संभव है। तो अगर हम इसे इसके बराबर करें तो 3x + 7 बराबर 0 होगा, और इस सिचुएशन में अगर 7 को इधर लाएंगे तो -7 होगा, और x बराबर -7/3 होगा। x बराबर कितना होगा, -7/3 होगा। और अगर हम इसको इसके बराबर कर दें तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा
4 माइनस 2 माइनस 3x बराबर 4 में से 2 घटा 2, ठीक है, x बराबर हो जाएगा 2 बटा में -3। तो देखिए भाई y का भी चेक कर लेते हैं। y का भी y + 1 बराबर 8 होगा, तो y बराबर यहाँ से 7 हो जाएगा, और यहाँ से 5 बराबर y - 2 है, तो इसको लाएंगे तो y बराबर 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ जब y + 1 को 8 के बराबर करते हैं तो y बराबर 7 हो जा रहा है, और इसको जब हम इसके बराबर करते हैं तो इसका भी वैल्यू 7 आ रहा है। लेकिन जब हम इसको इसके बराबर कर दिए और इसको इसके बराबर कर दिए तो इसमें x का मान -7/3 है, तो इसमें x का मान -2/3 है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस को ऊपर ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर x के 2 वैल्यू आ रहे हैं, और एक ही कंडीशन में x के 2 मान संभव नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि एक ही स्थिति में x के 2 अलग अलग मान नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, ठीक है। तो देखिए 3 × 3 कोटि वाले अवयव में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएंगी? 3 के 9, ठीक है। अब देखिए, अब कुल अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या बराबर, देखिए अगर हम 0 1 भी नहीं रखें और केवल 1 1 रख के मैट्रिक्स बनाएं तो ऐसे कितने मैट्रिक्स होंगे? तो ऐसे मैट्रिक्स केवल 1 होंगे, क्योंकि इसमें अगर 0 का समावेश नहीं किए हैं तो इस प्रकार के केवल 1 ही अवयव बनेंगे। और इस चीज़ को लाने का तरीका ये है 9C0, इसको हल करेंगे तो होता है 1, इसके बराबर हो जाएगा। इसी तरह अगर अगले टर्म में जाएंगे तो क्या करेंगे, हम 1 0 ले लेंगे और 8 स्थान पे 1 1 रखेंगे। तो ऐसे कितने अवयव हो सकते हैं? तो ऐसे अवयव कितने हो सकते हैं? तो एक बार हम यहाँ 0 रख के और बाकी जगह पे 1 1 रख के एक अवयव बना लेंगे, फिर यहाँ 0 रख के और अदर स्थान पे 1 1 रख के एक और अवयव बना सकते हैं। इसी तरह अगर बनाएं तो हम 0 को अलग अलग स्थान पे 9 अवयव बना सकते हैं। तो ये 9 अवयव बनाने के तरीके कैसे निकालेंगे भाई? तो इसको करेंगे 9C1 और 9C1 को हल करेंगे तो ये 9 आएगा, ठीक है। इसे हल करने तो आप लोग सीखे होंगे, तो ये 9 आएगा। ये कितना आएगा? 9 आएगा। इसी तरह हम 2 0 रख के फिर बारी बारी से 3 0 रख के अगर हल करेंगे तो ऐसे ही बनता चला जाएगा। 9C2, 9C3, कहाँ तक जाएगा? 9C9 तक जाएगा। और ये चला गया है 11 क्लास के बाइनोमियल थ्योरम पे, ठीक है। और इसका फार्मूला हो जाएगा 1 + 1 के पावर 9, और 1 + 1 का पावर 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 9, और 2 के पावर 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, और 256 में 2 से गुणा करके कितना होगा? 512 होगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और इस बात का ध्यान रखिएगा कैसे इसका जो फार्मूला ऐसे आएगा, तो ये जो है ना, ये इस फार्मूला पे हम ले गए हैं, ठीक है। इस फार्मूला पे हम ले गए हैं, ये फार्मूला पता होगा
क्या होता है NCN b के पावर n। इसी फार्मूला पे ये बैठेगा, है ना, इसी फार्मूला पे चला जाएगा और a और b के जगह पे आपको 1 रख देनी है। ठीक है, समझ में आ रही बात। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।